तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खूब ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खाकी के चैप्टर 6 के बारे में। आई होप आपने पहले के 5 चैप्टर देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले आप जाके उन 5 चैप्टर को देखिए, स्टोरी समझिए, उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं खाकी के चैप्टर 6 के बारे में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि अब हम सबको पता है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो चंदन का राइट हैंड है च्यवनप्राश, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसका फ़ोन टैप करके। और तो इस एपिसोड में दिखाया गया कि पुलिस उसको पकड़ के सीधा जेल में बंद कर देती है लाके। और अगले दिन जो एसपी लोढ़ा जी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रिपोर्टर्स के साथ कि हमने जो च्यवनप्राश है और जो चंदन का राइट हैंड है और बहुत ज़्यादा खास आदमी है, हमने उसको पकड़ लिया है और उसके पास से 40 लाख रुपए कैश और एक गन बरामद हुई है। और वहाँ पे वो ये इबादत मतलब जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अमित लोढ़ा से पूछते हैं कि सर अब आपने च्यवनप्राश को तो क्योंकि पकड़ लिया है, पर लेकिन आप जो मेन कैरेक्टर है, जो मतलब मेन क्रिमिनल है चंदन महतो, उसको कब तक पकड़ेंगे। तो एसपी लोढ़ा ये बोल देते हैं कि मैं 26 जनवरी तक, जो आने वाली 26 जनवरी है, उस तक मैं जो चंदन महतो उसको किसी भी हाल में पकड़ लूँगा। तो जब ये मतलब कि ये न्यूज़ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ लीक हो जाती है और ये चीज़ जो चंदन है उस तक पहुंच जाती है। तो इससे पूरी की पूरी चंदन की गैंग और चंदन भी थोड़ा सा डर जाता है और उसके साथ जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो सब भी डर जाते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो हमें फर्स्ट चैप्टर में जो हमने देखा था, जो उसके चाचा का बेटा है, जो नेता है, जो अब एमएलए बन चुका है, वो चंदन से मिलने आता है और वो बोलता है कि मतलब जैसे च्यवनप्राश को पकड़ लिया है पुलिस ने, तो पुलिस तुमको भी पकड़ सकती है और तुम पुलिस को हल्के में न लो। तो अब ये इस चीज़ के बारे में चंदन मतलब अपने नेताजी से डिस्कस करता है और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर जो मतलब कि नेता होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और फ़ोन टैप की भी आजकल मतलब कि ये सुविधा है जिसकी वजह से हम लोगों की लोकेशन का पता लगा सकते हैं उनको बिना पता लगे। तो चंदन इस बात पे थोड़ा सा मतलब एग्री करता है, पर लेकिन उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो एकदम पुराने सोच का और मतलब पिछड़े इलाके में रहने वाला, उसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो चंदन इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब लाइटली लेता है कि फ़ोन से ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं मानता, पर लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डाउट तो बैठ चुका है। तो अब क्या करता है कि चंदन क्या करता है ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि उसका फ़ोन टैप हो ही रहा है, तो वो मतलब एक छोटा सा गेम खेलता है अमित लोढ़ा के साथ। वो क्या करता है कि अपने एक, क्योंकि अब जो फ़ोन टैप हो रहा है वो हो रहा है, पहले तो च्यवनप्राश का हो रहा था, अब चंदन की गैंग में से ही दूसरे बंदे का फ़ोन टैप हो रहा है जिसे च्यवनप्राश ने लास्ट कॉल की थी। तो अब मतलब कि जो चंदन होता है वो ये चीज़ चेक करने के लिए क्या करता है कि सबसे पहले तो ये पता लगाता है कि किसके फ़ोन टैप हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा गेम खेलता है कि जो उसकी गैंग का मेंबर होता है वो बाहर मतलब जो एक पान वाला होता है उसको कॉल करता है और बोलता है कि मतलब मैं और चंदन भैया पान लेने आ रहे हैं और हमें मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है उनके यहाँ का पान, तो कि हम दोनों पान खाने आ रहे हैं। और ये चीज़ एसपी लोढ़ा सुन रहे होते हैं क्योंकि फ़ोन टैप हो रहा है। तो एसपी लोढ़ा क्या करता है कि एसपी लोढ़ा को तो क्लू मिल गया और उन्होंने बोला भी है कि वो 26 जनवरी से पहले मतलब 26 जनवरी तक चंदन को पकड़ लेंगे। तो वहाँ पे रंजन कुमार को और अपनी थोड़ी पुलिस वालों को और ख़ुद भी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मतलब जो जहाँ पे वो पान वाला होता है उसके आसपास। पर लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वहाँ पे चंदन नहीं आया है। और उसकी जो गैंग का मेंबर होता है वो देख लेता है कि सारे में पुलिस खड़ी हुई है। तो ये चीज़ से उस चंदन को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई, मेरा फ़ोन टैप या मेरी गैंग के बंदों का फ़ोन टैप हो रहा है और मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो अब क्या करते हैं, अब चंदन ने डायरेक्ट एसपी लोढ़ा का फ़ोन मिला देता है और वो मतलब एसपी लोढ़ा को धमकाने की कोशिश करता है कि जब तक तुमने मेरी गैंग में से किसी को नहीं छेड़ा था मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर लेकिन अब जब तुमने च्यवनप्राश को गिरफ्तार कर लिया है तो अब मैं भी शांत नहीं बैठूंगा कि पहले तो मैंने तुम्हारे घर पे फ़ोन ही किया था, अब शायद मैं तुमसे मिलने भी आ जाऊं।
तो मतलब एक तरह से वो उनकी फैमिली को मारने की धमकी देता है और एसपी लोढ़ा को डराने की कोशिश करता है। तो एसपी लोढ़ा बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ में ही डर नज़र आ रहा है और तुम जो मतलब तुमसे हो सकता है तुम कर लो, और जो मेरे को करना है वो मैं करूँगा। तो अब इस चीज़ के बाद अब चंदन फ़ोन काट देता है। अब चंदन को ये तो पता चल चुका है कि उसका फ़ोन टैप हो रहा है और उसकी वजह से उसकी सारी जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो अमित लोढ़ा तक पहुंच रही है। तो अब चंदन क्या करता है कि एक मतलब कि अपना खौफ दोबारा जमाने के लिए तो वो एक मतलब कि एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वो जो मतलब कि जो ट्रिक अमित लोढ़ा यूज़ कर रहे थे वही ट्रिक वो यूज़ करता है। तो वो क्या करता है कि मतलब जो, क्योंकि उसको पता है उसकी गैंग के मेंबर्स के फ़ोन टैप हो रहे हैं, तो वो अपनी गैंग के मेंबर के फ़ोन से ही दूसरे बंदे को फ़ोन करता है कि अब हम ना जो इंदरपुर के गांव के जो लोग हैं उन्होंने च्यवनप्राश की गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा पुलिस को सपोर्ट किया था और उसके खिलाफ़ नारे लगाए थे, तो अब हम उन्हें उनके किए की सबक सिखाते हैं। और ये सब बोल के वो अपनी पूरी की पूरी फोर्स को बोलता है कि सब तैयार हो जाओ, हम इंदरपुर पे जाके अटैक करने वाले थे, अटैक करेंगे। ये सब चीज़ें सीधा मतलब कि उसका कोई फ़ोन टैप हो रहा है, ये सब चीज़ें अमित लोढ़ा भी सुन रहे होते हैं। तो अमित लोढ़ा अपनी पूरी पुलिस फोर्स को ये ऑर्डर दे देते हैं कि सब चलो इंदरपुर जाके हम उनके लोगों को बचाएंगे चंदन के आक्रमण से, और चंदन को भी पकड़ लेंगे। अब जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं पुलिस वाले, तो उन्हें सामने से अग्रवाल समाज का एक फेस्टिवल होता है उस दिन, वहाँ से उनकी रैली आ रही होती है, जिसकी वजह से पुलिस को थोड़ा सा उसमें फंस जाती है मतलब जो उनकी रैली होती है। तो वहाँ पे जो अमित लोढ़ा होते हैं वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो जो उनके साथी होते हैं कि अग्रवाल समाज का एक त्यौहार है जिसके लिए ये सब लिए झांकी निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ से पुलिस आगे निकल जाती है और जैसे ही पुलिस निकलती है उधर से चंदन इधर आ जाता है अग्रवाल समाज के जहाँ पे उनका मतलब कि फंक्शन होने वाला था वहाँ पे। तो अब पूरी पुलिस फोर्स लेके जो अमित लोढ़ा है वो उस गांव में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स को बिछा देते हैं और मतलब चंदन के आने का वेट कर रहे होते हैं। और इधर चंदन क्या करता है, जो जितने भी अग्रवाल समाज के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने चंदन को जो वसूली है वो देनी बंद कर दी थी, क्योंकि अमित लोढ़ा ने उन्हें ये बोला था कि अब तुम्हें चंदन से डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। अब इस बात का बदला लेने के लिए चंदन वहाँ पे पहुँच जाता है और उन सब पे गोलियाँ चला देता है, उन सबको मार देता है। और ये सब चीज़ें देखते हुए अब क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स चंदन का इंतज़ार उस गांव में कर रही है, तो वहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं होती उस टाइम पे। तो वहाँ पे फिर अमित लोढ़ा को फ़ोन आता है कि ऐसा हो गया अग्रवाल समाज के लोगों के साथ। तो फिर अमित लोढ़ा वहाँ पे आते हैं और ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जाके सीधा सारा गुस्सा च्यवनप्राश को मारने लगते हैं जेल में जाके। अब ये चीज़ करने से फिर जो रंजन कुमार है वो उनको रोकते हैं कि सर आप ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। तो फिर अब क्या होता है कि जो च्यवनप्राश है वो मतलब च्यवनप्राश को बहुत ज़्यादा पीट देता है और उसकी वजह से च्यवनप्राश काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तो फिर अब क्या होता है कि क्योंकि ये पूरे अग्रवाल समाज के ऊपर गोलियां चली हैं और काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, तो अगले दिन फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि रिपोर्टर्स लोग आते हैं और पुलिस का स्टेटमेंट लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अमित लोढ़ा के सीनियर होते हैं उस एरिया के, तो वो क्या करते हैं कि अमित लोढ़ा का सारा मतलब कि ब्लेम अपने सर पे ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलती मेरी है, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये अमित लोढ़ा अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये जल्दी च्यवनप्राश को पकड़ लेंगे। तो अब ये सब चीज़ें देख के फिर अमित लोढ़ा में भी थोड़ा जोश आ जाता है कि सर ने मेरे को झुकने नहीं दिया, मतलब क्योंकि ये सब होने के बाद उसके रिज़ाइन की मांग हो रही थी मतलब कि नेताओं के द्वारा। तो अब जब क्योंकि पूरा का पूरा ब्लेम सर ने अपने ऊपर ले लिया, तो अब अमित लोढ़ा को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन अब अमित लोढ़ा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब उसे चंदन को पकड़ने का मतलब उसे कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। अब वो हर तरीके से चंदन को पकड़ना चाहता है। तो अब इधर क्या होता है कि चंदन को ये पता चल जाता है। अब चंदन क्या करता है, वहाँ से जहाँ पे वो रह रहा होता है वहाँ से वो निकल जाता है और अपना जो फ़ोन है उसको भी पानी में फेंक देता है। तो अब क्या, क्योंकि अब जितने भी फ़ोन्स हैं वो सब चंदन के मतलब जितने भी नंबर हैं वो सब बंद हो चुके हैं। अब अमित लोढ़ा उसे टैप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अमित लोढ़ा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और चंदन वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब उसकी पूरी गैंग और चंदन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि चंदन का एक जो खुफिया
खुफिया आदमी है जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया वो है कि एक मतलब उस जो गांव है निरंजनपुर जो गांव है वहाँ पे निरंजनपुर गांव के मतलब जो जस्ट अपोजिट में है बलिया गांव। वहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि मतलब गाय भैंस का और बकरी भेड़ का इलाज करता है, मतलब जानवरों का डॉक्टर है। वो एक चंदन का खास आदमी है। अब ये चीज़ उनको थोड़ा सा शक तो है पुलिस वालों को, लेकिन इस पे ये चीज़ कंफर्म नहीं है। अब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए जो अमित लोढ़ा है वो एक गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो मतलब जो उस एरिया के जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ है, मतलब कि अग्रवाल समाज वालों को मारा गया, वहाँ के जो थाना इंचार्ज है वो उनको सस्पेंड करवा देता है, क्योंकि उन्हें शक होता है, मतलब कि अमित लोढ़ा को शक होता है कि ये चंदन से मिला हुआ है। उसको सस्पेंड करा देता है कि आपके एरिया में हत्याकांड हुआ और आपको खबर ही नहीं है। तो अब वो मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता है और डायरेक्ट मंत्री जी के पास जाता है। अब जैसे वो मंत्री जी के पास जाता है तुरंत अमित लोढ़ा उसको फ़ोन कर देते हैं। मंत्री जी के पास वो इसलिए जाता है कि मतलब मेरा सस्पेंशन कैंसिल करा दीजिए और मेरे को वापस पोस्टिंग दिला दीजिए। वो जो मंत्री जी होते हैं ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बात करके देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। इतने में अमित लोढ़ा उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल हो गया है और तुम वापस आ जाओ, और जिस कारण से तुम्हें सस्पेंड किया गया था, मतलब कि जो चंदन है, चंदन की वजह से जो सब हत्याकांड हुआ है, हमने उसको मार गिराया है। अब ये चीज़ देख के वो एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चंदन का खास आदमी है। और वो तुरंत जो मतलब कि नेताजी है, मंत्री जी, उनको बोलता है कि ऐसा भी हुआ है। तो वो ये कंफर्म करने के लिए उस डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर भी ये सुन के थोड़ा सा परेशान होता है और वो तुरंत फिर चंदन को फ़ोन करता है, जिससे फिर ये बात फिर से कंफर्म हो जाती है। मतलब जो डॉक्टर है उसका फ़ोन टैप होता है, मतलब उसका नंबर निकाल के उसका फ़ोन टैप होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये बात कंफर्म हो जाती है जब वो चंदन से बात करता है कि चंदन जिंदा है। अब ये एक मतलब कि पुलिस वालों का एक स्टंट था, ताकि कि वो मतलब दहशत फैला सकें, मतलब दहशत क्या, चंदन का जो खौफ है उसको कम कर सकें लोगों के बीच में। तो अब ये सब चीज़ें देख के अब मतलब कि पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये तो उसकी गैंग का ही मेंबर है। अब वो इसका इस्तेमाल करके चंदन की लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आता है एक बहुत तगड़ा सस्पेंस कह लो, या फिर मतलब कि इस पूरे पार्ट में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो यहीं पे है। तो वो ये है कि अब क्योंकि जो च्यवनप्राश है वो तो गिरफ्तार हो चुका है, वो तो जेल में है। तो अब जब अमित लोढ़ा ये बात फैला देता है कि मतलब कि हमने चंदन को मार गिराया, तो ये बात सब जगह फैल जाती है एकदम से। तो जो च्यवनप्राश की पत्नी है मीता देवी, उसको भी ये बात पता चल जाती है। तो वो सीधा मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पति को ये बोला था कि आप टेंशन मत लीजिए, चंदन भैया हैं वो छुड़ा देंगे आपको जेल से। तो अब क्योंकि उसे ये पता चला है कि मतलब उसको सुनने में आया है कि चंदन को तो मार दिया है, तो वो क्या करती है, वो डायरेक्ट कॉल करती है उसे डॉक्टर को। डॉक्टर उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात अभी चंदन से नहीं करा सकता, क्योंकि चंदन ने इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया है और उसका फ़ोन टैप होने का भी खतरा है। तो अब वो क्या करता है कि अब वो बोलती है कि नहीं तुम मेरी बात करो, वरना मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आके हंगामा खड़ा कर दूँगी। तो अब इस बात से थोड़ा डॉक्टर डर जाता है। वो बोलता है ठीक है चलो मैं बात कराता हूँ। अब चंदन को वो मतलब कि डॉक्टर बोलता है कि मीता देवी आपसे बात करना चाहती हैं। तो वो मीता देवी को डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो अब यहाँ से ये बात पता चलती है कि मतलब जो उन दोनों के बीच में बात होती है, मीता देवी की और जो चंदन है, उन दोनों के बीच में ये जब बातें होती हैं, तो वहाँ से ये पता चलता है कि मीता देवी का अफेयर चंदन के साथ भी चल रहा है। और इस बात का कंफर्मेशन चंदन खुद देता है। वो बोलता है कि मेरे को पूरी दुनिया ने गालियाँ दी हैं, मेरे को मतलब बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, पर लेकिन मेरे को प्यार सिर्फ तुम ही ने दिया है। अब ये बात क्योंकि उसका जो डॉक्टर है उसका फ़ोन टैप हो रहा है, अब क्योंकि उसने चंदन को कॉल की थी तो अब चंदन का भी फ़ोन टैप हो गया, मतलब उसका जो नंबर है वो पुलिस पे पहुंच चुका है। पुलिस मतलब चंदन के फ़ोन की सारी बातें सुन सकती है। तो अब ये देख के मतलब अमित लोढ़ा भी एकदम शॉक हो जाते हैं कि ऐसा भी है, मतलब एकदम वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं। और उसके जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, मुखिया जी और जो मतलब कि तीसरे वो थाना प्रभारी होते हैं, वो तीनों मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसमें जो ये एपिसोड 6 को यहीं पे ख़त्म कर दिया गया है, इसी सस्पेंस के साथ कि अब आगे क्या होगा। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो 7th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसका वेट करें।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।